हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 3, जिसमें हम हिंदी का चैप्टर पढ़ेंगे 8th क्लास का। ठीक है, जो कि हमारा चला हुआ है लाख की चूड़ियाँ। ठीक है, उसी को कंटिन्यू करेंगे। 24 तारीख की आपकी ये वर्कशीट है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। क्या है आज का? बच्चों जो कि हमने पढ़ा है पहले उसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कंटिन्यूटी में, क्योंकि एक वीक हो जाता है बेटा एक चैप्टर को पढ़े हुए। बच्चों, पिछले कार्यपत्रकों में हमने पढ़ा कि बदलू गांव में लाख की चूड़ियाँ बनाने का काम करता है और वह लेखक को सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। ठीक है, और बेटा जो जनरल वर्कशीट है वो मैंने अपलोड कर दी है आज की, आप चैनल पर चेक कर लेना। तो बेटा जो बदलू था एक, ठीक है, गांव में, वो क्या करता था? लेखक जो है, जो ये कहानी लिख रहा है, उसको लाख की गोलियां बनाकर देता था सुंदर सुंदर। ठीक है, वह चूड़ियों को पैसे से नहीं बेचता था, बल्कि क्या करता था? वो अभी तक वस्तु विनिमय करता था, यानी कि एक वस्तु देकर दूसरी लेता था। ठीक है, संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी उसकी कांच की चूड़ियों से। तो क्योंकि वो बेटा लाख की चूड़ियाँ बनाता था, लेकिन अगर कोई कांच की चूड़ियाँ पहनता था तो उसको बुरा लगता था, क्योंकि वो उसे बहुत मेहनत लगती थी उनको बनाने में। किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ जाता था। ठीक है, कुढ़ जाना मतलब कि उसको बहुत गुस्सा आता था, और कभी कभी तो वो दो चार बातें सुना भी देता था उसको। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे बेटा आज कि मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता था। कौन बोल रहा है बेटा ये बात? लेखक बोल रहा है कि मुझसे तो वह दो मतलब कि घंटों घंटों बातें किया करता था। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, तो कभी मेरे घर के बारे में, और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में पूछता रहता था। ठीक है, मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो मैं, ठीक है, उसने क्या कहा? मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लला, क्योंकि वो उसको लला बोलता था। वहाँ तो सभी कुछ होता है, वहाँ तो सभी कुछ होता है, वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं, और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है ना। मतलब वो बोल रहा है कि उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है, उनसे लाख की चूड़ियाँ पहनी नहीं जाएंगी। ठीक है, लाख की चूड़ियाँ पहनने से तो मोच न आ जाए, मतलब कि वो एक टोंट वे में उसको बोल रहा है। जैसे बोलते हैं कई बार हमें कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती और कोई हमसे उसके बारे में पूछेगा तो हम उसको टोंट वे में बोल देते हैं। ठीक है, कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता तो वह सदा मेरे लिए मलाई बेच कर रखता, और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से दो चार आम खा आता। परंतु इन सभी बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए एक दो गोलियां बना देता। वह बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता। अब बेटा वो बहुधा का मतलब क्या होता है? हमेशा। तो लेखक बोल रहा है कि मैं हमेशा क्या करता था? गर्मियों की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय वापस आ जाता। ठीक है, परंतु दो तीन बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया हूँगा, तभी मेरे माता पिता एक दूसरे शहर में बदली हो गई। तो उनके माता पिता बेटा जॉब करते होंगे तो उनकी दूसरे शहर में बदली हो गई, इसलिए उसका वहाँ जाना नहीं हो पाया। परंतु शहर में बदली हो गई थी, एक और लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव जा नहीं सका, और इस वजह से वो लंबी अवधि तक यानी कि लंबे समय तक अपने मामा के गांव नहीं जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया, तो उसको 8-10 वर्ष लग गए थे जब वो अगली बार अपने मामा के वहाँ गया, तो वह इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि न रह गई थी। तो उसकी रुचि नहीं रही। देखो बेटा, जो हम बचपन में खेलते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं तो हमारे वो जो रुचि होती है उनमें ख़त्म हो जाती है। ठीक है, अतः गांव में रहते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया, और इसी वजह से वो जिनके साथ, जैसे तुम गांव में जिसके साथ खेलते हो तो तुम्हें वो याद नहीं आते, ऐसे ही उसको वो लाख की गोलियां जो उसको देता था बदलू, वो भी याद नहीं आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं, विरले ही हाथों में लाख की चूड़ियाँ देखी, मतलब कि मुश्किल से ही किसी के हाथ में उसने लाख की चूड़ियाँ देखी होंगी। तब एक दिन सहसा, यानी सहसा मतलब अचानक, मुझे बदलू का ध्यान हो आया, उसे बदलू का ध्यान आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ में कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई। तो ये बात भी उसे क्यों याद आई बेटा? क्योंकि जो उसके मामा की लड़की थी वो आंगन में बारिश के टाइम पर फिसलकर गिर गई और उसके हाथ में क्या हुआ? कांच की चूड़ी टूटकर वो लग गई, और इसकी वजह से क्या हो गया? खून बहने लगा। मेरे मामा उसके घर पर न थे, मतलब मेरे मामा उस समय घर पर नहीं थे, और उसके मामा थे बेटा जो वो घर नहीं थे। मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। परंतु
तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि मैं उससे मिल आऊं। अतः शाम को, कई बार होता है बेटा हमें कोई चीज़ याद आती है लेकिन फिर हम कुछ काम में लगे होते तो भूल जाते, फिर दोबारा से कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें फिर से याद आ जाती है, तो फिर हम सोचते कि अब हम इसको अभी कर ले, नहीं तो हमें याद नहीं रहेगा। तो उसने क्या किया, उसी समय सोचा कि मैं उससे मिल आऊं। अतः शाम को घूमते घूमते मैं उसके घर चला गया और बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा हुआ था। तो बदलू जहाँ पर बैठा रहता था बेटा, उसी पेड़ के नीचे वो खाट पर लेटा हुआ था। अब नए शब्दों को जानते हैं बेटा। मर्द का मतलब तो पता ही होगा, आपको सबको पति होता है, ठीक है। नाजुक का मतलब कोमल होता है, ठीक है। खातिर का मतलब मेहमान नवाजी होती है। जब बदलू के पास जाता था लेखक तो वो उसकी मेहमान नवाजी करता था, उसको तरह तरह की चीज़ें खाने को देता था। बहुधा मतलब होता है बेटा हमेशा, ठीक है। अवधि माने समय होता है, रुचि माने लगाव होता है, विरले माने क्या होता है, बहुत कम, ओके। और सहसा माने अचानक या एकाएक, ठीक है, एकदम से। खाट माने चारपाई, ओके। तो अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं बेटा। तो बेटा देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, गांव में रहते हुए भी लेखक को बदलू का ध्यान क्यों नहीं आया। जब वो अपने मामा के घर गया 8-10 वर्षों के बाद, तो फिर भी उसे बदलू का ध्यान नहीं आया। तो क्यों नहीं आया बेटा, क्योंकि लेखक अब इतना बड़ा हो चुका था कि उसकी लाख की गोलियों में रुचि नहीं रह गई थी, इसलिए उसे गांव में होते हुए भी बदलू का ध्यान नहीं आया, ठीक है। तो आप ये लिख दोगे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा, बदलू लेखक से घंटों क्या क्या बातें किया करता था। तो बदलू क्या क्या बातें करता था बेटा लेखक से, तो बदलू लेखक से घंटों घंटों बातें किया करता था। कभी उससे वह उसकी पढ़ाई के बारे में पूछता, तो कभी उससे उसके घर के बारे में, तो कभी कभी तो उससे यूं ही शहर के जीवन के बारे में पूछता रहता था, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है बेटा, कि घर में मेहमान आने पर आप उनकी मेहमान नवाजी कैसे करोगे, ये सोचकर लिखिए, ठीक है। तो ये कैसे लिखोगे बेटा, तो बेटा आप थर्ड क्वेश्चन में क्या आंसर लिखोगे, जब हमारे घर में कोई मेहमान आएगा तो मैं उनका बड़े चाव से स्वागत करूंगा या करूंगी, ठीक है, और खूब मेहमान नवाजी करूंगा। सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, उनको प्रणाम करूंगा, फिर उनको बैठने के लिए कहूंगा तथा उनको पानी दूंगा। उसके बाद क्या करेगा बेटा, फिर अपने माता पिता के साथ बैठकर उनसे बातचीत करूंगा तथा उनके लिए अलग अलग प्रकार के भोजन बनाने में अपनी माता की मदद करूंगा, और यह सब करके मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और भी कुछ बेटा तुम्हें कुछ आता होगा अलग से बनाना तो आप उनको बना कर दोगे, तो ऐसे कुछ लिख सकते हो, या आपके घर में कोई ऐसी चीज़ है नहीं उनको दिखाओगे। तो ये सब इस तरीके से हम क्या करते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं, ठीक है। अब बेटा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, कि अपने मित्रों या भाई बहनों से बातचीत करके लाख की चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं लाख से, उनके बारे में लिखो। तो बेटा क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं लाख से, तो लाख का प्रयोग लाख की चूड़ियाँ बनाने के अलावा अनेक प्रकार की वस्तुओं को बनाने में भी किया जाता है। जैसे कुछ सजावटी वस्तुएं, खिलौने, गहने, और गहनों को रखने के लिए छोटी छोटी डिबियाएँ, ठीक है। फलों और सब्जियों के ऊपर परत चढ़ाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से लाख का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा भी कई प्रयोग होते हैं, अगर आप वो जानते हो तो वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।